हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, ओहो, तो आज मुझे ब्राज़ील के अपोनेंट मिले हैं। उनका नाम है विनी JR07 जूनियर 07। जेम्स बॉन्ड की तरह इन्होंने अपना नाम रखा है। उनके अंक भी अच्छे हैं, 1751, और मेरे अंक 1000 से लेकर 1500 तक हुए हैं दोस्तों। तो ठीक है, ये मुझसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, क्योंकि टाइम बाउंडेड मूव है। जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं अपने पॉन को E7 से उठाकर E6 पर रख देता हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चला गया। तो देखिए दोस्तों, बड़े खिलाड़ी हैं ये, और भाई इन्होंने अच्छा मूव चला है। कोई बात नहीं है, मैं एनालिसिस करूँगा कि भाई अभी ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो देखिए, वो ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो मैं सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकता हूँ दोस्तों। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, आप ऐसे मूव कभी मत चलिए कि आपका अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन कर सके। तो अब मेरे दो प्रोडक्शन है, या तो ये अपना D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखेंगे, या फिर अपनी क्वीन यानी कि वजीर को उठाकर F3 पर रखेंगे। तो मुझे देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ भाई, A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रख देता हूँ। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। ओके, उन्होंने उन दोनों में से कोई भी मूव नहीं चला है, तो मैं वही आपको बोला था, मैं सिर्फ प्रोडक्शन कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई देखिए, अब ये ज़रूर D2 वाले पॉन को ही आगे बढ़ाएंगे, या तो उसको D3 पर रखेंगे या D4 पर। लेकिन उससे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ भाई। इन्होंने नाइट चलाए, तो इनका नाइट G5 पर आ सकता है मेरे ग्रीन कलर के टिक के पास। तो G5 वाली मूव को पहले ब्लॉक करना पड़ेगा। तो मैं H7 पर जो पॉन है उसको H6 पर रख देता हूँ। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैं आपको पहले ही बोल रहा था, तो आपको ऐसे मूव नहीं चल रहे हैं जो कि आपका अपोनेंट आपके मूव्स को प्रेडिक्ट कर पाए दोस्तों। देखिए, तो इन्होंने वही मूव चला है, मैं आपको बोल रहा था। तो मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया मैच है ये। मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ दोस्तों कि मुझे कौन सा मूव चल रहा है, उसके बाद ही कुछ आगे का फाइनल होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अगर ऊँट को उठाकर यहाँ पर चेक दे देता हूँ तो ये बच जाएंगे। मैं इस पॉन को आगे चल देता हूँ, तो ये इसको मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे, मैं उसको मारना पड़ेगा, तो ये इसको मारेंगे। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं है। मैं जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, पॉन जो कि B7 पर उठाकर B5 पर रख देता हूँ। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। मुझे ओके, तो अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं, मुझे ये देखना है। तो इन्होंने नाइट चला है, तो ये नाइट को या तो A4 पर रख सकते हैं, या फिर A4 पर नहीं रखेंगे, क्योंकि मेरा पॉन B5 पर रखा हुआ है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ? ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल में मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पर रख देता हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए दोस्तों, मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं अब अपने नाइट यानी कि जो नाइट ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको E7 पर रखूँगा। E7 के पीछे रखने का एक रीज़न है, जो इनका पॉइंट D4 पर रखा है उस पर मैं प्रेशर बनाना चाहता हूँ। तो मैं E7 पर रखने के बाद इसको F5 पर रखूँगा दोस्तों, और F5 पर मैं बाद में रखूँगा। पहले जो B8 वाला है उसको मैं उठाकर C6 पर रखूँगा दोस्तों। देखिए, तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। मैंने इतने सारे मूव्स आपको बताए, ये अभी स्ट्रेटजी का पार्ट है। तो मैं चलता हूँ, सबसे पहले अपना मूव, जैसे कि मैंने आपको कहा था, नाइट को E7 पर रख दिया है मैंने। तो देखिए, उन्होंने अपना बिशप चला है, तो अभी मुझे इनकी मूव से कोई लॉस नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मैं इसको F5 पर रखूँगा दोस्तों। मैंने F5 पर रख दिया है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने बढ़िया मूव चलाया दोस्तों, कोई बात नहीं है। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ दोस्तों। देखिए, तो अब भाई मैं एक मूव चलने वाला हूँ, मैं इनको फंसाने वाला हूँ। कैसे, ये आपको दिखाता हूँ। मैं इनके F3 पर रखे नाइट को अपने बिशप से मार दूंगा दोस्तों, वाइट वाले से। और उसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है, ये अपने क्वीन से मेरा बिशप मारेंगे। देखिए, मैंने बिशप नाइट इनका मार दिया अपने बिशप से, इन्होंने क्वीन से ही मारा है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था। उसके बाद मेरा एक मूव बचता है दोस्तों, और वो मूव है नाइट का। मैं नाइट को उठाकर सीधा C6 पर रख दूंगा। अब इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये कैंसिलिंग कर सकते हैं। ओके, ब्रिलियंट खिलाड़ी हैं, इन्होंने कैंसिलिंग नहीं किया है, कोई बात नहीं है। तो मैं अपना मूव चलूँगा, और मेरा मूव है कि भाई, मेरा मूव ये है कि मैं अपने नाइट को उठाकर E7 पर रखना चाहता हूँ। उसके पीछे का एक रीज़न है, E7 पर मैं जानबूझ के रखना चाहता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों,
E7 पे रखना ही सही रहेगा, लेकिन मैं अगर इस नाइट को उठाकर, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, D4 पर रख देता हूँ तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर रख सके। हाँ ठीक है, मेरा लॉस हो जाएगा। तो पहले इसी नाइट को चलता हूँ मैं, E7 पर रख देता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो मैं इसको मार दूंगा, सीधी सी बात यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बोला था दोस्तों, इस मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपना अगला मूव चलूँगा। मैं इनके हर मूव के लिए रेडी हूँ दोस्तों। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, तो उन्होंने मूव तो बढ़िया चला है, लेकिन ये गलती यहाँ पर कर गए हैं कि मैं एक काम करता हूँ, इनके इस पॉन को मार देता हूँ। ये बड़ा रिस्की पॉन है मेरे लिए। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है, वेरी गुड। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा नाइट है उसको मैं इस पॉइंट पर यानी कि C4 पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने मार दिया है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको मार दूंगा। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। तो देखिए, अब मुझे इनका मूव सोचना है दोस्तों। तो एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने नाइट, रुकिए, सब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है थोड़ा सा, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, और मैं अपने रूक को उठाकर C8 पर रख देता हूँ दोस्तों। जानबूझ के मैंने ये रखा है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है, कोई बात नहीं है। तो ये अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ, अब देखिए, इन्होंने अपने क्वीन को ऐसी जगह पर रखा है जहाँ से ये मेरा C4 वाला पॉन मार सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे C4 वाला पॉन भी बचाना है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि अपने बिशप को उठाकर सीधा मैं रख देता हूँ E7 पर दोस्तों। जानबूझ के मैंने इसको रखा है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, अब मुझे इनके मूव का इंतजार है बस। वेरी गुड, इन्होंने वही मूव चला और ये गलती कर गई। तो मैं आपको बोल रहा था, गलती किसी से भी हो सकती है दोस्तों। देखिए, मैं इनका एक मैसेज भी चेक कर लेता हूँ। इन्होंने मुझे मैसेज भेजा था, लोल लॉट्स ऑफ लव, वेरी गुड। तो देखिए, इन्होंने गलती क्या की है, मिस्टेक मैं आपको बता देता हूँ। हर मैच में आपको अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है। इन्होंने अपना ये क्वीन जो आपको दिख रहा है वजीर, ये सामने से नहीं हटाया था। मैंने अपने बिशप को जानबूझ के E7 पर रखा था, जिससे कि मैं इनके क्वीन को मार सकूँ। और देखिए, मैं मार दूंगा। तो इनका क्वीन अब मारा जा चुका है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि मेरा नाइट यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं इस नाइट से इसको मार दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं अब कैजलिंग करने वाला हूँ और कैजलिंग कर लूँगा। देखिए, अब मेरा किंग सेफ हो चुका है। वेरी गुड, तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मूव चला है, कोई बात नहीं है। तो अब देखिए, अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं हर मूव के लिए रेडी हूँ दोस्तों। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, या तो इनका नाइट या रूक, दोनों में से कोई एक मारा जाएगा। तो मैं इसको ही मार दूंगा दोस्तों। जानबूझ के मैंने नाइट को मारा है, क्योंकि अब मैं इनके इस रूक को मार दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इतने बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने मिस्टेक किया, और जो मिस्टेक करेगा, मैंने हमेशा आपको बोला है, उसको भुगतना तो पड़ेगा ही। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि इनको चेक दे देता हूं। जानबूझ के मैंने चेक दिया है। और अब दूसरा काम मुझे ये करना है कि मैं इसको एक कदम आगे चल देता हूं। जानबूझ के मैंने चलाया, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड दोस्तों, इन्होंने बढ़िया मूव चलाया, तो मैं इसको मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, और ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो मैं एक काम करता हूं दोस्तों, इसको मार देता हूं। जानबूझ के मैंने मारा है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इस मैच में अब कुछ बचा नहीं दोस्तों। देखिए, इतने बड़े प्लेयर थे, और
कायदे में मुझे इनसे डर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि भाई मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मैंने इस मैच में कोई भी गलती नहीं की है दोस्तों। मैं सिर्फ देखिए, अब मुझे देखना है कि मैं कहाँ से इनको चेक दे सकता हूँ। तो सबसे पहले अपने रुक को बाहर निकाल कर लाऊंगा। अब मुझे देखना है ये क्या कर सकते हैं दोस्तों। ये कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं वही आपको बोला था कि इसमें बड़ा छोटा कोई भी खिलाड़ी, बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है। मेन चीज़ होती है मूव का एनालिसिस करना और फिर अपने मूव को आगे चलना दोस्तों। तो देखिए, तो उन्होंने गलतियाँ की, गलतियों की सज़ा उनको मिलेगी। मैंने उनको चेक दे दिया है। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही आगे का कोई मूव फाइनल होगा दोस्तों। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। देखिए, बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। तो अब कुछ बचा नहीं है दोस्तों। आई एन्जॉय डिफीट। आज फिर अपोनेंट की हार को एंजॉय करेगा। एक्चुअली मैं खेलता हूँ अपनी हार को एंजॉय करने के लिए, लेकिन मैंने पहले ही आपको बोला है, अगर आप अपोनेंट के सारे मूव को डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो आप अपोनेंट के मूव से कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि आप अपोनेंट को ट्रैप कर जाएंगे। तो उन्होंने मुझे मैसेज बहुत ही अच्छा भेजा था, मैं थोड़ा सा उनको रिप्लाई कर देता हूँ। LOL सेम टू सेम मैंने मैसेज का रिप्लाई कर दिया है दोस्तों। बहुत अच्छा वो खेले, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। तो इसका बस एक ही रीज़न होता है कि उन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। और 7 सेकंड बचे, मुझे नहीं लग रहा है वो कोई मूव करेंगे। वो समझ गए हैं कि हार निश्चित है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर थे ये। और देखिए, शानदार जीत का नज़ारा आपके सामने पेश है। एक्चुअली मैं जीत वर्ड यूज़ नहीं करता, अपोनेंट की हार का नज़ारा आपके सामने पेश है। तो मैं बस आपको यही बताना चाह रहा था, मैच में कोई भी बड़ा छोटा प्लेयर नहीं होता, जो गलती करेगा वही हारेगा। अगर आपको चेस के बेसिक रूल्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक बेसिक रूल्स और मूव ऑफ चेस नाम से एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उस वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में मैंने उसमें चेस के सारे रूल्स और मूव को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर। और दोस्तों देखिए, चेस सीखना बहुत आसान है, खेलना भी आसान है, लेकिन क्या है कि सामने वाले को हराना तभी पॉसिबल है जब आप उसके मूव की एनालिसिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये बात हर जगह सही है। और आप तो जानते हैं चेस इंटेलिजेंट गेम जिसको कहा जाता है, ब्रेन डेवलप करता है दोस्तों, ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई मैच सीखने के लिए इतना फ़ीस दीजिए, तो आप बिल्कुल फ़ीस मत दीजिए। आप फ्री में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको सारे मूव्स सिखाऊंगा दोस्तों, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ये बात पक्की है। और आप मेरा एक ही उद्देश्य है कि चेस को इंडिया में फेमस करना, वर्ल्ड में फेमस करना। तो अगर आपको मैच अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एन्जॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।